आपको क्या लगता है बॉलीवुड में सबसे पावरफुल इंसान कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान या अंबानी? गलत। आज की डेट में अगर कोई पूरे बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है तो वो है आलिया भट्ट। लेकिन ये डोमिनेंस सिर्फ एक्टिंग टैलेंट से नहीं आई है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस डार्क सीक्रेट के बारे में जिसे सब जानते हैं पर खुलकर कोई नहीं बोलता। द स्क्रिप्ट पोचिंग एंड इंडस्ट्री मोनोपोली ऑफ आलिया भट्ट। कहानी शुरू होती है उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन प्रोसेस से, जिसे बाकी इंडस्ट्री स्क्रिप्ट स्टीलिंग कहती है। नॉर्मल एक्टर्स के पास स्क्रिप्ट्स तब जाती हैं जब डायरेक्टर उन्हें अप्रोच करता है, लेकिन आलिया भट्ट के केस में चलता है एक अलग ही नेटवर्क, जिसे हम द इनसाइडर फिल्टर कह सकते हैं। जब भी कोई नया ब्रिलियंट डायरेक्टर एक आउटस्टैंडिंग स्क्रिप्ट लिखता है तो इंडस्ट्री के पापा जो यानी करण जौहर और उनके एलीट सर्कल तक वो खबर सबसे पहले पहुंचती है। इसके बाद शुरू होता है मैनिपुलेशन का खेल। अगर स्क्रिप्ट किसी दूसरी आउटसाइडर एक्ट्रेस को मिल जाए तो उसे प्रेशर और मैसिव मनी पावर या बेटर डिस्ट्रीब्यूशन डील्स का लालच देकर आलिया की बकेट में डाल दिया जाता है। डायरेक्टर्स को लगता है उन्हें एक बड़ा स्टार मिल रहा है, पर रियलिटी में एक डिजर्विंग एक्टर से उसका हक छीन लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा और रीसेंट एग्जाम्पल तब सामने आया जब जिगरा फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दिव्या खोसला ने खुलकर उनकी टीम पर अटैक किया और एलिगेशंस लगाए कि उनकी फिल्म सावी के स्क्रिप्ट के मेजर पोर्शंस और कंसेप्ट को कॉपी पेस्ट करके जिगरा बना दी गई। इंटरनेट पर ये आग की तरह फैल गया कि कैसे एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी के तहत दूसरे मेकर्स के आइडिया को मैनिपुलेट किया जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है। कृति सेनन, श्रद्धा कपूर और परिणीति चोपड़ा जैसी एक्ट्रेसेस के फ़ैन अक्सर ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो रोल्स उन्हें मिलने वाले थे वो ओवरनाइट पोच होकर आलिया के पास चले गए। जब आपके पास इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो तो आप किसी भी डायरेक्टर को मजबूर कर सकते हो कि वो अपनी स्क्रिप्ट आपको दे दे। इसी को कहते हैं द नेटवर्क मोनोपोली। करियर को देखो तो उन्होंने चाहे गंगूबाई काठियावाड़ी की हो, राजी की हो या जिगरा, इन सभी प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टर पहले किसी और को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन जब आलिया किसी स्क्रिप्ट को पढ़ लेती है या उन्हें लगता है कि ये फिल्म अवार्ड जीतेगी तो उनका पीआर और कॉर्पोरेट नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। बाकी एक्ट्रेसेस को साइड लाइन कर दिया जाता है और सारा लाइमलाइट एक ही इंसान पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इसका असर ये होता है कि सान्या मल्होत्रा, वामिका गब्बी या कौनकना सेन शर्मा जैसे ब्रिलियंट आउटसाइडर्स को मेन स्ट्रीम हाई बजट फिल्म्स मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि सारा बजट और टॉप स्क्रिप्ट्स एक ही मोनोपोली के अंदर लॉक हो चुकी है। ये मोनोपोली सिर्फ फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं है, ये अवार्ड्स और पीआर कंट्रोल तक जाती है। जब आप पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हो तो आप तय करते हो कि क्रिटिक्स किसकी तारीफ करेंगे और अवार्ड्स किसको मिलेंगे। लेकिन ऑडियंस अब बेखबर नहीं है। रेडिट और सोशल मीडिया पर अब लोग इस हाइपर पीआर और स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में सिर्फ एक ही एक्ट्रेस बची है। इस चीज़ का कंक्लूजन ये है कि आलिया भट्ट की मोनोपोली कोई नेचुरल सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक हाईली अग्रेसिव और कैलकुलेटेड बिजनेस इकोसिस्टम है जो दूसरे टैलेंट्स को सांस लेने का मौका नहीं देता। जब तक ये स्क्रिप्ट पोचिंग और कॉर्पोरेट फेवरेटिज्म चलेगा, बॉलीवुड से असली ऑर्गेनिक सिनेमा गायब होता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या आलिया भट्ट सच में दूसरे एक्टर्स के रोल और स्क्रिप्ट्स को स्टील करती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।